माध्यिका बहुलक परिसर परिसर को प्रास भी बोलते हैं। इसके बाद है विचरण प्रसर। आइए देखिए, हम लोग आज देखेंगे माध्यिका बहुलक परिसर और विचरण के बारे में। मानक विचलन और विचरण गुणांक। ग्रुप डी हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो सब चीज़ में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा टॉपिक, सातों टॉपिक को बिल्कुल ध्यान दीजिए और बढ़िया ढंग से सीखिए कि किसको कहते हैं माध्य, किसको कहते हैं माध्यिका, किसको कहते हैं बहुलक, क्या चीज़ होता है, परिसर क्या चीज़ होता है, उसके बाद होगा विचरण, उसके बाद मानक विचलन, उसके बाद विचरण गुणांक। तो सबसे पहला हेडिंग हम लगवाते हैं माध्य। आप लोग लगा लीजिए माध्य, मीन। हेडिंग लगा लीजिए मीन। माध्य, माध्य कहते किसको हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि माध्य कहेंगे किसको। मेरे पास 20 क्वेश्चन होंगे। हेलो, वो देख दीजिए वहाँ से क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, जो पूछा हुआ एग्जाम में है वही क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा या तो वीडियो में रहेगा आपका चीज़ को, उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, माध्य कहते किसको है इसके बारे में आगे समझिए। माध्य ऐसे आप लोग पढ़ के आए होंगे, अरिथमेटिक में एक चैप्टर होता है औसत। औसत को आप कह सकते हैं कि जिस ढंग से औसत निकाला जाता है उसी ढंग से आप माध्य निकाल सकते हैं। मतलब औसत बराबर कुछ ही होता है कि जितना भी संख्या है सबका कुछ ही होता है, योग होता है और बटा संख्या होता है। माने पदों का योग्य, पदों का योग्य बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। मतलब कि आप जो भी टर्म रहेगा उसका योग्य कर लेना है और जितना टर्म रहेगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वही निकलता है मेरा माध्य निकल के आता है, मीन निकल के आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास लिखा होगा कि अभी देखिएगा, उतारिएगा नहीं, सबको आप लोग को भी मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको उतारना नहीं है, बस समझिएगा कि क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य आपसे पूछा है कि इतना का माध्य बताइए क्या होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 का आपसे माध्य पूछा है। इसका मतलब है कि आप एवरेज निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि माध्य बराबर सबका योग करिए। 10 और 8 कितना होता है, 18, 18 छो कितना होता है, 24, 24 4 कितना होता है, 28 और 2 कितना होता है, 30। ये हुआ सबका योग। अब बटा संख्या करिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा कितना हो जाएगा, 5। 5 से के बार में कट जाएगा, 6 बार। आप इस ढंग से आप माध्य निकाल सकते हैं। सबका योग बटा कुछ कर देना है, जितना टर्म है नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देना है, आपका मीन निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। या तो एक चीज और, माध्य जब निकालिए अगर संख्या श्रृंखला में हो, अगर संख्या कुछ में हो, श्रृंखला में हो, तो आप माध्य निकाल सकते हैं। या आप पढ़े भी होंगे कि यदि संख्या श्रृंखला में हो तो एवरेज निकलता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में कर देते हैं हम 2। बताइए हमको, प्रथम पद इसका कितना है, 2, अंतिम पद कितना है, 10, बटा में कितना, 10 और 2 कितना, 12, 12 बटा 2 माने कितना, 6। तो कहने का मतलब है कि अगर श्रृंखला में हो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, सार्वंतर अगर समान हो और उसका माध्य पूछे तो आप इस ढंग से भी बना सकते हैं, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा कितना, 2। देखिए 2 जोड़ 10 बटा 2 माने 12 बटा 2 माने कितना, 6। इसी ढंग से आपका दूसरा क्वेश्चन है 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 का माध्य बताएं। देखिए मीन निकालना है आपको, तो हम समझते हैं स्वाभाविक है कि आप बना सकते हैं इसको कि कैसे हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बोले निकालने के लिए सबका क्या करेंगे, योग करेंगे।
और भाग देंगे किससे, जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे। तो सबका योग करिए। 9 और 7 कितना होता है 16, 3 कितना होता है 19 और 8 कितना होता है 27 और 2 कितना होता है 29 और 1 कितना होता है 30 के 0 बाकी 3 है ना। 1 2 3 4 और 4 और 3 कितना 7 बटा में 1 2 3 4 5 6 7। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10। आपका मीन आ रहा होगा, माथ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसी ढंग से आपको माथ अगर निकालना होगा तो क्लियर होगा। और भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2 4 6 8 कॉमा डॉट 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 कॉमा 2n का माध्य बताएं। 2n का माध्य मीन निकालना है आपको। अभी इसको आप गौर से देखिएगा तो 2 फिर 4 6 8 डॉट 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 2n का माध्य पूछ रहा है। तो उसी ढंग से करेंगे हम लोग, माध्य निकालेंगे कि टोटल पदों का योग बटा टोटल पद की संख्या। बताइए इसमें टोटल पद का योग अगर निकालेंगे तो कहाँ तक है जो पता हमको नहीं है, तो फिर कैसे बनेंगे। तो आप बना सकते हैं इसको में से अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा कितना 1 2 3 4 डॉट 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 कितना बचेगा n बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। उस और बताइए हमको ये लगातार प्राकृत संख्या हो गया। लगातार प्राकृत संख्या का अगर एवरेज आपको पता है तो फिर बन जाएगा आपसे 2 तो इधर निकाले हुए हैं। इसका एवरेज क्या होता है n गुना n प्लस 1 बटा 2। अब आप एवरेज निकाल रहे हैं तो जितना होगा संख्या उतना से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे। बताइए 2 से 2 खत्म, n से n खत्म, कितना आ गया n प्लस 1। तो स्वाभाविक आप याद इसको ध्यान रख सकते हैं कि इतना का माध्य कितना हो जाएगा n प्लस 1। या तो आप ये चीज को सोच सकते हैं कि श्रृंखला रूप में दिया हुआ है। श्रृंखला में है कि नहीं संख्या, पूरा श्रृंखला में है। तो जब श्रृंखला में हो तो उसका माध्य निकालना हो तो सिंपल है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में कितना हो जाएगा 2। बताइए 2 कोची हो जाएगा कॉमन, बचेगा कोची 1 प्लस n बटा कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 खत्म। देखिए यही चीज आपका आंसर आया है, जो यहाँ आया था वही चीज यहाँ पे आया है। तो आप जैसे हो बना लीजिए इसको, ठीक है ना। अगर श्रृंखला के रूप में रहे तो माध्य आप निकाल सकते हैं, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा कितना 2 करके बना सकते हैं आप। या तो आप कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 3 4 इस ढंग से आ जाएगा। और जब इस ढंग से आ जाएगा तो लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज कर लेंगे। 2 से 2 खत्म, n से n खत्म, कितना हो जाएगा n प्लस 1। इसी ढंग से और भी क्वेश्चन होगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं चीज को। है कि यदि k 2k प्लस 1 2k प्लस 5 2k प्लस 9 का माध्य है, इसमें देखिए का माध्य दे चुका है 30 है, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। अब ये चीज है कि आपको यहाँ पे दे चुका है कि मान कितना है 30 है, आपको क्या निकालना है k का मान निकालना है। तो आप माध्य के बारे में जानते हैं कि इसका क्या कर लेना है, एवरेज कर लेना है। क्या कर लीजिए आप, एवरेज कर लीजिए। तो एवरेज तो निकालने आ रहा होगा आपको। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, सबका योग बटा संख्या, सबका योग करिए। k में 2k जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3k, 3k और 2k कितना 5k, 5k और 2k कितना 7k, 7k प्लस 5 और 1 कितना 6 और 9 कितना 15 बटा में 1 2 3 4 बराबर कितना हो जाएगा 30। यही होता है माध्य, होता है टोटल पदों का योग बटा टोटल पदों की कुछ हो जाएगा संख्या। टोटल पदों का योग इतना बटा 4 वो संख्या है, बराबर में कितना हो जाएगा 30। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, k का मान आ जाएगा 30 गुना 4 कितना होगा 120, माने 7k बराबर 120 प्लस 15 ना है, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस 15। तो 120 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना 105, 7 से कट जाएगा 7 का 7, 7 बचे 35, मैंने k का मान पूछा था आपसे कितना आ गया 15। तो आपको ध्यान रखना है
कि अगर इस ढंग से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो भी बन जाएगा। माध्य दिया हुआ है कितना 30, तो इसका माध्य निकाल लेंगे, आपका माध्य इतना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 30। यहाँ से इसका कैलकुलेशन करके किसका मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन भी बोला था। अगला क्वेश्चन है वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, कराना कि 11 के पहले 25 गुणज का माध्य निकालिए। 11 का पहले 25 गुणज माने 11, 22, 33, 44 इस ढंग से हो रहा होगा। 11 का बोला है कितना गुणज, 25 गुणज। कितना गुणज, 25 गुणज। मैंने लास्ट वाला जो टर्म होगा 11 गुना कितना होगा, 25 होगा। नहीं होगा 11 गुना 25 होगा। धूप लग रहा है तो उधर चले जाइए, पीछे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। देखिए 11 गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमको ये बताइए, इसको आप अगर एवरेज तरीका से सबका योग बटा सबका संख्या करिएगा तो इसका योग निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत काफी टाइम लग सकता है। तो इसको कैसे आप बना सकते हैं, देखिए सब ये जो डिफरेंस है सबका समान है, और जब सबका डिफरेंस समान है तो फिर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा कितना 2, आपका माध्य निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। बताइए प्रथम पद कितना है 11 जोड़ अंतिम पद 25 गुना 11 करिए तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, अब 22 5 कितना होगा 27 बटा कितना 2, माने 200 कितना हो गया 86 बटा कितना 2, माने 143 143। आपका 143 सही आंसर आ रहा होगा। तो क्या था क्वेश्चन, 11 के प्रथम 25 गुणज का माध्य निकालना था, तो इस ढंग से बन गए। तो माध्य आप समझ में आया, माध्य किसको कह रहे हैं, माध्य मतलब कोई चीज ध्यान रखना है एवरेज, माध्य मतलब एवरेज। जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं सबका योग बटा संख्या करके, उसी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। माध्य दिया हुआ रहेगा तो माध्य निकाल के बराबर कर देंगे माध्य का। इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो भी इस ढंग से बना लेंगे, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद आपका 11, अंतिम पद 275, अब बटा को जी कर देना है 2 कर देना। उसी ढंग से और भी क्वेश्चन है माध्य का, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका है, यदि श्रृंखला x1 डॉट 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 कॉमा xn का माध्य दिया हुआ है, माध्य 1 है, तो x1 by k कॉमा x2 by k कॉमा x3 by k कॉमा डॉट 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 कॉमा xn by k का माध्य पूछा है आपसे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हम, बोल रहा है कि x1 x2 और x3 कॉमा डॉट 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 xn का माध्य जो है दिया हुआ है कितना 1, और कह रहा है सब संख्या में कितना से भाग दे दिया है, k से भाग दे दिया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर सब संख्या में जितना कुछ करे, जितना जोड़े, जितना घटाए, जितना गुना करे, जितना भाग दे, उतना माध्य में भी हो जाएगा। मतलब बताइए सब संख्या में कितना से भाग दिया है, k से, तब जो इसका माध्य आएगा इसके माध्य में कितना से भाग हो जाएगा, k से भाग हो जाएगा। माने इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना k। जितना से भाग देगा उसके माध्य में भी उतना से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए सब संख्या में बोल रहे हैं, अगर सब संख्या में जितना जोड़ेगा, ठीक है ना, माध्य में भी उतना जुड़ जाएगा। सब संख्या में जितना घटाएगा माध्य में भी कुछ हो जाएगा, उतना का घटाव हो जाएगा। भाग दिया है, जितना से भाग दिया है माध्य में भी उतना से भाग दे देंगे। इसका माध्य 1 था, ठीक है ना, मीन इसका 1 था, और सब संख्या में k से भाग दे दिया था, तो सब संख्या में k से भाग दिया है, इसका मतलब आप माध्य में भी कितना से भाग देंगे, k से भाग देंगे। तो ये था आपका माध्य। माध्य में दिक्कत है तो बोलिए, आपका एक टॉपिक हो गया माध्य। माध्य समझ में आया सबको? माध्य किसको बोलेंगे, एवरेज को। किसको बोलेंगे, एवरेज। जैसे निकालते हैं उस ढंग से निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज निकालने का हुआ, एक बात ध्यान रखना है, अगर श्रृंखला रूप में हो, माने कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, तब प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर नहीं हो सेम,
तो करना है क्या, सब पदों का योग बटा सब पदों की संख्या कर देना। कोई दिक्कत। अब दूसरा टॉपिक बता रहे हैं हम, आगे हम देख लेते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बार आए वो चीज होता है बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक है। बारे में बोल रहे हैं हम, जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है ना, देख लेना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लिखा हुआ रहेगा आंकड़ा 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का आपसे बहुलक पूछ गया आपसे कि बताइए इसका बहुलक क्या है, ठीक है ना। क्या हम बोले 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11, 17 इस ढंग से दिया हुआ है। अब आपसे बोल दिया है कि बताइए इसका मोड क्या है, बहुलक क्या है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, बहुलक किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया है। बताइए 12 के बार आया है पूरा एक बार, इसको स्टॉप रखेंगे। 14 के बार आया है 2 बार, इसको स्टॉप रखिए। 15 के बार आया है 3 बार, तभी तो बहुलक 15 है हिसाब से। 16 देखिए के बार आया है एक बार, मैंने अभी 15 है, 14 हो गया। 13 बताइए के बार आया है 2 बार, अभी के हिसाब से कौन है बहुलक, बताइए। 11 के बार आया है एक बार, 17 के बार आया है एक बार, मैंने बहुलक कौन आंसर हो जाएगा 15। का है कि 15 सबसे ज्यादा बार आया। तो ग्रुप में देखेंगे हम लोग कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगा वह उसका कुछ कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में दो गो रहेगा सेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 3 गो था, अगर मान लीजिए 15 भी 3 गो और मान लीजिए 11 भी अगर 3 गो रहता तो दोनों आंसर होगा, 15 और 11 दोनों बहुलक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में कोई एक ही जो होगा वो ज्यादा बार लिखा हुआ रहेगा। तो जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ रहे वही कुछ कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो क्लियर हो गया बहुलक किसको कहेंगे। जो माध्य क्लियर हो गया, किसको बोलेंगे, माध्य निकालना रहेगा, सबका योग बटा कुछ कर देना है, संख्या कर देना है। बहुलक देखना रहेगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो कुछ हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम रेंज के बारे में बताते हैं। परिसर या परास बोलते हैं उसको, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग रेंज ध्यान रखना है। रेंज मतलब परिसर, ठीक है ना, या तो लिखा हुआ रहेगा रेंज को परास कहीं पे लिखा हुआ रहेगा। तो आइए देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। रेंज भी बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। परिसर जो है वो भी सिंपल चीज है। रेंज कहेंगे हुआ, बोलेंगे रेंज, तब उच्च सीमा माइनस कुछ हो जाएगा निम्न सीमा। जो सबसे बड़ा संख्या है ओकरा और सबसे छोटी संख्या है दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, वही आपका क्या होगा, रेंज होगा उस श्रृंखला का। एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, मान लीजिए कहेगा 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 का आपसे रेंज पूछेगा आपसे कि बताइए इसका रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा या परास क्या होगा, है ना। तो जब मान लीजिए रेंज पूछे आपसे, तो रेंज बराबर ध्यान रखना है उच्च सीमा माइनस कुछ होगा निम्न सीमा। बताइए इस श्रृंखला का उच्च सीमा कौन होगा 9 और निम्न सीमा इसमें कौन है हुआ 4। माने इसका रेंज जो होगा कितना आंसर होगा 5। बस समझ में आया। ध्यान रखना है कि रेंज किसको बोलेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वो आपका रेंज होगा। रेंज मतलब परिसर होगा या उसको क्या बोल सकते हैं, परास बोल सकते हैं। तो 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। माध्य किसको बोलेंगे हम लोग, एवरेज। जैसे एवरेज निकालते हैं उस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। दूसरा बात बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा कुछ कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। परिसर किसको कहेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, मेरा क्या हो जाएगा, परिसर। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम माध्यिका। क्या स्टार्ट करेंगे, माध्यिका। माध्यिका थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कि क्या क्या होता है माध्यिका।
ताकि क्वेश्चन इससे बनेंगे। ये सब ये तीन चीज जो था वो सिंपल था, ऐसे सिंपल सारा सिंपल, ठीक है ना। माध्यिका के बारे में आप समझेंगे कि किसको हम लोग कैसे हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे, मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए आप क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखा हुआ है 4, 4, 5, 7, 6, 7, 12, 3 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। देखिए माध्यिका जब भी ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम आप सुनिए, सबसे पहला काम उसको असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, लिखना है, माने बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन क्रम में लिख दिया गया? बढ़ते क्रम में। सबसे पहले जो भी श्रृंखला दिया हुआ रहे, जो भी संख्या दिया हुआ रहे, उसका अगर माध्यिका ज्ञात करना हो, कुछ ज्ञात करना हो माध्यिका, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन क्रम में लिखिए? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद जो बीच में पड़ेगा वही उसका क्या होगा? माध्यिका होगा। जो बीच में पड़ेगा वही क्या होगा? माध्यिका होगा। बात समझ में आया? बढ़ते क्रम में सरिया लेना है और जो बीच में पड़ गया वो कुछ ही हो जाएगा, माध्यिका। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बीच में कुछ नहीं पड़ेगा, तो जब कुछ नहीं पड़े तो जो बीच में दो को पड़ेगा वो दोनों का योग्य आप बटा कुछ ही कर देना है, दो, आपका वो आंसर हो जाएगा। माध्यिका समझ में आया? किसको बोलेंगे? माध्यिका हुआ आगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाएंगे। दिया गया संख्या मान लीजिए ये है आपका क्वेश्चन, माध्यिका आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे। बढ़ते क्रम में दर्शाइए, सरियाइए इसको। 4 आगे होगा कितना? 3, उसके बाद कौन होगा? 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 12, है ना। तब टोटल देखिए कि के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। 9 गो है तो बीचवा में कोई ना कोई आइए जाएगा, नहीं आएगा? बताइए 1 2 3 4, 4 गो इधर कर लीजिए और 4 गो इधर। बताइए बीच में कौन आ गया? 6। तो इसका माध्यिका कौन हो जाएगा बाबा? 6 हो जाएगा। बीचों बीच में आ गया तो वही माध्यिका है। अगर बीचों बीच में नहीं आता, जैसे देखिए आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला बात ध्यान रखना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम है कि आप उसको कौन क्रम में दर्शाइए? बढ़ते क्रम में लिखना है। और जैसे ही बढ़ते क्रम में लिखे आप तो बीचों बीच वाला जो होगा संख्या वो आपका क्या होगा? माध्यिका होगा, ठीक है ना। अगर बीच में नहीं कोई आ रहा है तो जो भी बीच में रहेगा दूगो, उतना का योग बटा कितना कर देना है? 2 कर देना है, वो आपका माध्यिका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 30, 25, 27, 25.8, 29, 35, 38, 28 का आपसे बोल रहा है कि माध्यिका बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला काम इसका अगर माध्यिका निकालना है, इसका माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा आप लोग? बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे, इसको लिखेंगे। कौन क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे पहले बताइए क्या लिखे हम? 25। उसके बाद क्या लिखे हम? 25.8। उसके बाद क्या लिखे हम? 27। उसके बाद क्या लिखे? कितना लिखे? 28 है ना, 28। उसके बाद क्या लिखे? 29। उसके बाद क्या लिखे? 30। उसके बाद क्या लिखे? उसके बाद क्या लिखे? 38। कोई छूटा नहीं ना? गिन लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है ना। सबसे पहला काम माध्यिका निकालने बाद से बढ़ते क्रम में सरियाएंगे। दिया गया संख्या को कौन क्रम में दर्शाइए? बढ़ते क्रम में आगे लिखिए। अब बढ़ते क्रम में लिखला के बाद देखेंगे कि बीचों बीच में कौन आ रहा है। तो 8 गुण है इसमें, तो 8 में तो बीचवा में तो कोई एगो नहीं आएगा, बीचवा में 2 आ जाएगा। बताइए कौन आ जाएगा?
3 को इधर से कर लीजिए, 3 को इधर से, तो बीचवा में ही ना आ गया। तो ई दोनों का योग बटा कुछ ही कर दीजिए 2। बताइए 28 और 29 कितना होता है 57 बटा कितना 2। 2 से आप भागा दे दीजिए 57 में, तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 और दशमलव कितना 5, माने 28 दशमलव कितना होगा 5 इस क्वेश्चन का माध्यिका होगा। तो माध्यिका समझ में आया किसको बोलेंगे, माध्यिका किसको कहेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे चीज को। कौन क्रम में लिखिएगा, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में लिखला पर जो बीचवा में आ जाएगा वो कोची हो जाएगा माध्यिका, जो बीच में आ जाएगा वो कोची हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। और मान ले जाए जैसे यहाँ देखिए बीच में नहीं कोई आ रहा है, तो जो भी बीच में दोनों आया है बढ़ते क्रम में जब सरियाए हम, और जो भी बीच में आया है उसका योग बटा कितना कर लीजिएगा 2, वही आपका कोची हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चारों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। माध्य जैसे एवरेज निकालते हैं उस ढंग से क्या करिएगा माध्य निकाल लेंगे। माध्यिका सबसे पहले कौन क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखिएगा। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में कोई एक को नहीं पड़ेगा तो 2 को अगर पड़ा तो दोनों का योग बटा कोची कर लीजिएगा 2 कर लीजिएगा। बाहुला कोची हो जाएगा, बाहुला जो सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे ज्यादा बार है कोची हो जाएगा बाहुला हो जाएगा। फिर परिसर ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा आपका रेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है नहीं। बोले थे गप नहीं करेगा, गप करते आगे। अब आइए आगे बता रहे हैं हम अगला टॉपिक विचरण गुणांक। आगे देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसको बोलते हैं, विचरण गुणांक, ठीक है ना। तब विचरण गुणांक जो होगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लिया जाए लिखा हुआ है कि एक श्रृंखला है, सॉरी एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसका माध्य दिया हुआ है 63 और मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है 12। तो आपसे बोल रहा है विचरण गुणांक बताइए, विचरण गुणांक कितना होगा। तो देखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ अगर वेरिएंस अगर निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचरण गुणांक अगर निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालना हो तो आपको याद रखना है कि मानक विचलन बटा माध्य और गुना में कुछ ही हो जाएगा 100। विचरण गुणांक परसेंटेज में रहेगा, क्या चीज में रहेगा परसेंटेज में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकाल रहे हैं तो माध्य कहाँ होगा नीचे होगा। मतलब विचरण गुणांक बराबर आपको ध्यान रखना है मानक विचलन अब बटा कुछ ही हो जाएगा माध्य और गुना कितना 100। अब देखिए मानक विचलन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 बटा माध्य दिया हुआ है कितना 63 गुना कितना 100। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से 4 बार में और 3 से कितना बार में 21 बार में, माने हो जाएगा कितना 400 बटा 21। जो भी आएगा कोची में कर लेंगे परसेंटेज में कर लेंगे। आपका जो विचरण गुणांक होगा इतना परसेंट होगा, ठीक है। उसी ढंग से 1-2 क्वेश्चन और है उसको भी आप बना सकते हैं। मान ले जाए आगे है कि माध्य दिया हुआ है, क्वेश्चन का माध्य दिया हुआ है 22 और मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है 12। अब आपसे पूछ दे विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्या होगा। तब विचरण गुणांक फिर से बोला तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य कहाँ रखेंगे हम नीचे रखेंगे। माध्य कहाँ रखिएगा नीचे, माने विचरण गुणांक बराबर आपको याद रखना है, विचरण गुणांक बराबर ध्यान रखना है कि मानक विचलन अब बटा कुछ ही हो जाएगा माध्य, और ये जो होगा वो परसेंटेज में हर एक समय आते रहेगा विचरण गुणांक, तो गुना कुछ ही कर देंगे 100। मानक विचलन कितना है
12, माध्य कितना है 22, गुना कितना 100, 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में 600 बटा कितना 1100%। अब इसी का सोल्यूशन कर देंगे, जितना परसेंट होगा उतना आपका आंसर होगा। तो आपको सब ये बात ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालना रहेगा, माने विचलन गुणांक अगर निकालना रहेगा, तो मानक विचलन बटा को कर देना है माध्य और गुना को कर देना है 100 कर देना है। अब इसको जरा देखिए, मानक विचलन के बारे में समझिए कि मानक विचलन को होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा। विचलन गुणांक को हो जाएगा मानक विचलन बटा को हो जाएगा माध्य और गुना को हो जाएगा 100। विचलन जो होगा, मानक विचलन जो होगा वो अंडर रूट वेरिएंस होगा। अंडर रूट वेरिएंस मतलब अंडर रूट विचलन के बराबर होगा। जितना भी रहेगा मानक विचलन जो होगा वो कुछ होगा अंडर रूट कुछ हो जाएगा विचलन, अंडर रूट वेरिएंस होगा, ठीक है ना। अब बताइए, हमको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यदि डाटा सेट विचलन दिया हुआ है 324, अब आपसे बोला है कि मानक विचलन बताइए, मानक विचलन बताइए। हाँ 324, 328 लिखा गया। देखिए विचलन आपको दिया हुआ है कितना 324, अब आपसे बोला कौची मानक विचलन, तो मानक विचलन पूछेगा कौची कर लीजिएगा अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट विचलन होगा, है ना, विचलन अंडर रूट विचलन माने 324, 324 का वर्गमूल पता है 18, ठीक है ना। तो मानक विचलन बराबर कुछ हो जाएगा अंडर रूट विचलन हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी रहेगा विचलन दिया होगा तो इसको कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता विचलन बराबर अगर बोल देता तब कुछ ही होता, तब विचलन बराबर देखिए ई वाला जो रूट है उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा, तब वर्ग में हो जाएगा तो माने मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर विचलन बराबर बोलेगा तो हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, अगर मानक विचलन बराबर बोलेगा तो अंडर रूट कुछ हो जाएगा विचलन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में विचलन दिया हुआ था, विचलन दिया हुआ 324, आपसे मानक विचलन पूछा है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 324, अंडर रूट 324 माने कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी ढंग से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो कि मानक विचलन दिया हुआ हो 13 और आपसे विचलन पूछ दिया है, तो बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बताइए मानक विचलन दिया हुआ है अब आपसे पूछा कुछ ही है विचलन, तो विचलन बराबर कुछ ही हो जाएगा मानक विचलन के स्क्वायर, माने 13 के कुछ कर देंगे स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होगा। तो आपका सारा बात यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। माध्य आपको याद रखना है कि सब टर्म का योग है ना, सभी पदों का योग बटा सभी पदों का संख्या, सभी पदों का संख्या। अगर वो संख्या श्रृंखला रूप में हो, संख्या कुछ में हो श्रृंखला रूप में, तो आप निकाल सकते हैं प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, इस ढंग से भी आप निकाल सकते थे माध्य। दूसरा हम लोग क्या पढ़े बहुलक, जो सबसे ज्यादा वाला है, जो सबसे ज्यादा वाला है, जो सबसे ज्यादा बार आए वो हो जाएगा आपका कुछ हो जाएगा बहुलक। परिसर को जी बोलेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा या परास जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उच्च सीमा माइनस ऊंची हो जाएगा निम्न सीमा। उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए आगे हम लोग देखें कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे, लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिखें। कौन क्रम में लिखिएगा, बढ़ते क्रम में लिखें। तब बीच वाला जो होगा वो कोची हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बीच वाला है ना। लेकिन अगर बीच में अगर दो आ जाए तो फिर बहुआ दोनों का योग बटा कोची कर देना है माध्यिका हो जाएगा।
तो कम से कम ये सारे चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। माध्य, इस चीज को ध्यान रखिए, माध्यिका बढ़ते क्रम में लिखना है, बीच वाला आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर बीच में दो चीज आ जाएगा तो दोनों का योग बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बहुलक जो सबसे ज्यादा वाला है बहुलक होगा, और रेंज जो होगा उच्च सीमा माइनस को चीज होगा निम्न सीमा होगा। विचलन गुणांक में बताया आपको कि विचलन गुणांक में होगा मानक विचलन, ठीक है ना, मानक विचलन अब बटा में हो जाएगा माध्य और गुना कितना हो जाएगा 100। ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, माने विचलन गुणांक होगा। ध्यान रखना है, मानक विचलन बटा माध्य गुना कितना 100 दिया हुआ वहां पे रहेगा, मानक विचलन माध्य दिया हुआ रहेगा, कर लेना है गुना 100। उसके बाद मान ले मानक विचलन अगर आपसे पूछ दे तो अंडर रूट कोची हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, अंडर रूट विचलन हो जाएगा। और अगर आपसे विचलन पूछ दे तब हो जाएगा कोची हो जाएगा मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है, सारे बात सातों चीज आपको लिख दिया गया है कि अब माध्य क्या चीज है उधर लिखा हुआ है, माध्यिका क्या चीज है वो लिखा हुआ है, बहुलक क्या है वो लिखा हुआ है, परिसर देखिए उच्च सीमा निम्न सीमा माइनस है, विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस कुछ हो जाएगा मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाएगा। मानक विचलन निकालने के लिए है कि अंडर रूट क्या कर दीजिए आप, विचरण कर दीजिए। विचरण गुणांक क्या है, मानक विचलन बटा माध्य गुना को क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। एक रिलेशन आपको और ध्यान रखना है, माध्य माध्यिका और बहुलक में से आपको एक रिलेशन आपको याद रखिएगा, वो भी आपको काम देगा जो रिलेशन आपको बता रहे हैं। बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी से क्वेश्चन दे देगा, माध्य माध्यिका दे देगा, बहुलक आपसे पूछेगा, माध्य माध्यिका दे दिया और आपसे क्या पूछेगा बहुलक, या बहुलक और माध्यिका दे देगा कोची पूछ देगा माध्य, या बहुलक और माध्य दे देगा कोची पूछ देगा माध्यिका पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखिएगा बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जैसे देखिए क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा, कहेगा कि बहुलक का मान दिया हुआ है, बहुलक का मान 14 है और माध्य 5 है, तो माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यिका ज्ञात करें। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब आपको ये रिलेशन ध्यान रहेगा तब कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना कुछ होता है माध्य होता है। बताइए बहुलक दे है कितना 14, 3 गुना माध्यिका आपको निकालना है और माइनस 2 माध्य कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, तो 14 10 कितना 24 बराबर 3 माध्यिका। अब 3 माध्यिका माने 3 या 24 माने माध्यिका बराबर कितना 8। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, आपको मिलते जुलते रहेगा। बहुलक बराबर कुछ हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा। तो आपका पूरा टॉपिक सातों चीज आपको बता दिया गया कि क्या क्या चीज है जो, ठीक है ना। और अभी आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन होगा इसमें, 2500 क्वेश्चन बना के देख लेंगे और तब तक आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए।